दोस्तों अपने हाथ में एक खाली ग्लास लीजिए, उसको अच्छे से पलटा के उछाल के दूर फेंक के। अच्छा ठीक है जेठा भाई, ग्लास को दूर मत फेंको, जानता हूँ ग्लास टूट जाएगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल अच्छे से संतुष्टि कर लो कि उस ग्लास में कुछ है तो नहीं और वो पूरा ग्लास खाली है ना। पूरी तरह से जांच परख लेने के बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि उस खाली ग्लास में पानी मौजूद है तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर खाली ग्लास में पानी कैसे मौजूद हो सकता है? वेल, इस इंसिडेंट की मदद से मेटाफोरिकली मैं आपको ब्रह्मांड के बारे में कुछ अकल्पनीय बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में भी बहुत सी खाली जगह मौजूद है, कुछ ऐसे भी जहाँ शायद डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भी नहीं है, और ऐसे ही अंतरिक्ष के इलाके को हम लोग एम्प्टी स्पेस के नाम से जानते हैं। मोटे तौर पर तो हम सभी को यही बताया जाता है कि एम्प्टी स्पेस में कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एम्प्टी स्पेस वाकई में एम्प्टी है या नहीं, तो इसमें आपका जवाब क्या होगा? इसके अलावा क्या आपको चाइना के एक दुनिया हिला देने वाले प्रोजेक्ट के बारे में पता है, जो आगे आने वाले समय में वैक्यूम में भी मैटर बनाने की सोच रहा है? जी हाँ, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हवा भी नहीं होती, वहां से मैटर बनाना। कितना ऑसम है ना। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको एम्प्टी स्पेस की कुछ ऐसी अमेजिंग बातें बताने वाले हैं जिनको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को। दोस्तों सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एम्प्टी स्पेस आखिर होता क्या है। तो अगर एक वर्ड में हम लोग एम्प्टी स्पेस को डिफाइन करें तो इसका जवाब होगा वैक्यूम। किसी आम इंसान के लिए वैक्यूम की परिभाषा सिर्फ उतने ही तक सीमित होती है कि वह एनवायरनमेंट जहां पर हवा ही उपस्थित ना हो, बट जनरली वैक्यूम एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो मैटर्स की उपस्थिति से पूरी तरह खाली हो। अगर आप वैक्यूम की डेफिनेशन को गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यार ये सिर्फ आधा सच है, बल्कि इसकी बजाय क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के हिसाब से एम्प्टी स्पेस इज नॉट एम्प्टी एट ऑल, बल्कि अंतरिक्ष का वो खाली इलाका भी डेंसली पैक्ड मैटर और एंटी मैटर के पेयर से भरा हुआ होता है। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के हिसाब से मैटर और एंटी मैटर का यह पेयर ब्रह्मांड के लगभग हर एक खाली जगह को भरता है। बस फर्क ये होता है कि उनको कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। होता क्या है कि इन दोनों के पेयर में एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक नेगेटिवली चार्ज होता है, जिस वजह से जब दोनों का यही पेयर एक दूसरे के साथ टकराता है तो यह एक दूसरे को तबाह कर देते हैं, जिससे कि किसी भी ऑब्जर्वर को इनके इंटरैक्शंस का पता ही नहीं चलता और सबको ऐसा लगता है कि जैसे उस एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का मैटर मौजूद ही नहीं है। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये बातें सुनकर काफी सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रही होंगी और कुछ लोग शायद यह भी सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिकों के पास इतनी सारी नॉलेज आखिर आती कहां से है। तो यार अगर सच बताओ तो इतनी सारी नॉलेज सिर्फ एक दिन में नहीं इकट्ठा होती, बल्कि रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को सालों लग जाते हैं किसी एक पेपर को निकालने में, और तब जाकर कहीं बिग बैंग से लेकर ब्लैक होल की एक छोटी सी थियरी निकल पाती है। हम सब जब इन थियरीज के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि इस थियरी का आविष्कार तो मैं भी कर देता, पर किसी अकल्पनीय चीज की कल्पना करना ही विज्ञान को बाकी सभी विषयों में से सबसे खास बनाता है। पहले मुझे भी स्पेस के भारी भरकम कॉन्सेप्ट को समझने में काफी दिक्कत होती थी, पर फिर एक दिन मैंने पढ़ी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसको मानवता में जन्मे सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक सर स्टीफन हॉकिंग ने खुद लिखा था। इस बुक में बिग बैंग से लेकर ब्लैक होल तक सभी रहस्यों के बारे में डीपली बताया गया है। लेकिन समस्या यह है कि आजकल के जनरेशन के पास 300-400 पेजेस की किताब पढ़ने का टाइम कहाँ है, ऊपर से भारी भारी इंग्लिश वर्ड्स जिसमें साइंस की सर चकरा देने वाली बातें लिखी हो, तब तो और बंटाधार हो जाता है। बस इसी डर से आधे लोग तो किताब को छूते भी नहीं है, पढ़ना तो दूर की बात है। पर मेरे दोस्त पूरी किताब ही क्यों पढ़ना है जब बस 1 घंटे में ऑडियो बुक सुनकर पूरा ज्ञान मिल सकता है। तो आजकल के जमाने में ऑडियो बुक्स का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि ज्यादातर लोग बुक्स की बजाय ऑडियो बुक्स को प्रेफर करते हैं। और दूसरों की क्या कहूँ यार, मैं खुद भी डेली ऑडियो बुक्स पढ़कर ही ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करता हूँ। इससे टाइम तो बचता ही है, साथ ही साथ सारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आते हैं। और ऑडियो बुक सुनने के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कुकू FM।
प्ले स्टोर पे 4.5 प्लस रेटिंग के साथ कुकू एफएम अभी इंडिया की लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। और इस न्यू ईयर आपके अंदर एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए कुकू एफएम लाई है आपके लिए ये न्यू ऑफर। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाना है और ANT50 इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। लेकिन जल्दी कीजिएगा क्योंकि आप में से सिर्फ 250 सब्सक्राइबर्स को ही 50% डिस्काउंट मिलेगा। कुकू एफएम पे आपको रोज ₹1 से भी कम में नॉन फिक्शन बुक्स की पूरी लाइब्रेरी मिल जाती है और यहाँ आप और भी ढेर सारी ऑडियो बुक्स को सुनकर अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव ला सकते हो। इस न्यू ईयर मेरी तरह ऑडियो बुक सुनना शुरू करो कुकू एफएम पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, कूपन कोड का यूज करना मत भूलना फॉर डिस्काउंट। अब दोस्तों वापस आते हैं अपने वीडियो की ओर। 24 जनवरी 2018 में छपी जर्नल साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में ही चाइना के शंघाई में कुछ वैज्ञानिक एक 100 पेटावाट के एनर्जी वाले लेजर को बनाने की काम शुरू करने वाले थे, जिसको उन्होंने स्टेशन ऑफ एक्सट्रीम लाइट एज नोन एज सेल का नाम दिया था। ये सारे इंतजामात 2010 में छपे एक फिजिक्स लेटर के प्रेडिक्शन को टेस्ट करने के लिए किए जा रहे हैं। उस फिजिक्स लेटर में एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने यह लिखा था कि एक सफिशिएंटली पावरफुल लेजर को अगर किसी वैक्यूम एनवायरनमेंट में ट्रिगर किया जाए तो उससे उस वैक्यूम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हाईली इंटेंस्ड प्रेशर और फोर्स की वजह से विजिबली अपीयर हो सकते हैं। अब वैसे तो इतनी सारी एनर्जी को बना पाना इंसानों के लिए नामुमकिन से बस एक कदम ही नीचे है, क्योंकि टेक्निकली उस अमाउंट की एनर्जी पूरी दुनिया भर में उपस्थित इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स में कंबाइंड फॉर्म में भी मौजूद नहीं है। न्यूमेरिकली अगर हम लोग पूरी दुनिया में उपस्थित इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स में मौजूद एनर्जी को कंबाइन भी कर दे तो भी 100 पेटावाट का आंकड़ा उस कंबाइन नंबर से 10,000 गुना बड़ा होगा। और इतने ही बड़े एनर्जी सोर्स को यूज करने वाली लेजर को बनाने की बात यहां पर की जा रही है। अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये लेजर ऐसा क्या करेगा कि उससे वैक्यूम के इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्ट किए जा पाएंगे। तो चलिए इसका भी जवाब आपको बताते हैं। दरअसल जब इन लेजर्स को एक्टिवेट किया जाएगा तो उस लेजर से निकलने वाली पावरफुल पल्सेस ऑफ एनर्जी मैटर को उसके जुड़वा भाई एंटी मैटर से या कहें कि पॉजिट्रॉन से अलग रखेगी। बस इस सिचुएशन में एक ऐसा टाइम आएगा जब एंटी मैटर और मैटर एक दूसरे के साथ पेयर नहीं बना पाएंगे और बस इसी प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन डिटेक्टेबल स्टेज में पहुंच जाएगा। और कुछ इस तरह से हम लोग कम मात्रा में ही सही पर वैक्यूम में भी मैटर की उत्पत्ति कर पाएंगे। मतलब बिल्कुल जीरो से भी हम लोग मैटर बना पाएंगे। हालांकि ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, असल दुनिया में ये उतना ही कठिन और महंगा होने वाला है। बट अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो हम लोग आउटर स्पेस के वैक्यूम एनवायरनमेंट में भी ऐसी चीजों को अंजाम दे पाएंगे जिनकी किसी ने भी कल्पना भी नहीं की होगी। अब एक छोटे स्तर पर आपको ये लग रहा होगा कि वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन्स बनाने का फायदा क्या है, पर स्पेस में हर छोटे से छोटे योगदान का इतना बड़ा महत्व होता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या पता यही सोच आगे आने वाले समय में इतनी विकसित हो जाए कि हम लोग स्पेस में इन लेजर्स की मदद से किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन कर सके, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग स्पेस में इसकी मदद से 3D प्रिंटिंग जैसा भी कुछ इन्वेंट कर पाए, जिसके तहत मानवता के पास अंतरिक्ष में वैक्यूम एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी चीज को बना पाने की काबिलियत होगी। ये टेक्नोलॉजी आगे जाकर किस किस रूप में ह्यूमैनिटी का फायदा करा सकती है, इसकी काउंटलेस पॉसिबिलिटीज है। पर अभी फिलहाल सारी उम्मीदें सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के एग्जीक्यूशन पर ही टिकी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना में साल 2023 में इस एक्सपेरिमेंट का पहला प्रदर्शन होगा, जिसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सबसे पहले मॉडल के अंदर इस सेल की रेंज सिर्फ 3 माइक्रोमीटर तक की होगी। पर यह भी उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे इसमें और डेवलपमेंट किया जाएगा इसकी रेंज अनकाउंटेबल अमाउंट तक भी की जा सकती है। बात करें अगर वर्तमान समय की तो अभी तक का सबसे पावरफुल लेजर 10 पेटावाट की पावर वाला ELINP है, जो इस समय रोमानिया की कैपिटल बुचारेस्ट के पास बसी एक जगह मैग्यूरेले में मौजूद है। और इस वक्त इस लेजर की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। पर हाल फिलहाल में दुनिया भर की ना जाने कितनी रिसर्च लेबोरेटरीज ऑफिशियली और अनऑफिशियली इससे भी ज्यादा पावरफुल लेजर को बना रही होंगी। हालांकि आपको क्या लगता है, चाइना साल 2023 में अपने इस मकसद में सफल हो पाएगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।